हे गाइस, दिस इज प्रिंस मिश्रा और आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका मतलब हम समझ सकते हैं दोस्तों इसके नाम से ही। प्रेजेंट मतलब होता है दोस्तों वर्तमान, वर्तमान जो अभी है। और कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है दोस्तों लगातार, लगातार होता है दोस्तों। तो जब भी कोई काम वर्तमान में लगातार चले दोस्तों, लगातार, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है दोस्तों। तो चलिए कुछ दोस्तों अब कुछ जीता जागता लाइव एग्जांपल के मदद से आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और भी बेहतरीन रूप से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में आप देख सकते हो दोस्तों मैं पेपर पढ़ रहा हूं और पेपर पढ़ने का काम प्रेजेंट में, वर्तमान में कॉन्टिन्यूअसली चल ही रहा है दोस्तों। कॉन्टिन्यूअसली प्रेजेंट में चल ही रहा है दोस्तों, इसलिए यह एक एग्जांपल हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का दोस्तों। इस वीडियो में आप देख सकते हो दोस्तों एक लड़का डांस कर रहा है और डांस करने का काम प्रेजेंट में, वर्तमान में कॉन्टिन्यूअसली चल ही रहा है दोस्तों, कॉन्टिन्यूअसली चल ही रहा है दोस्तों। इसलिए यह भी एक एग्जांपल हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दोस्तों। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बेस्ट टिप्स चाहिए दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। ये चैनल बिल्कुल आप ही के लिए बनाया गया है दोस्तों, और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कुछ सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों और उसे और बेहतर रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे दोस्तों। पॉजिटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो पहले यहाँ पे आ गया क्या है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए दोस्तों। स्ट्रक्चर क्या है पॉजिटिव सेंटेंस का? पहले एस हो गया तुम आपका दोस्तों सब्जेक्ट। एस हो गया सब्जेक्ट जो उस काम को कर रहा हो। जैसे यहाँ सेंटेंस है मैं जा रहा हूँ, तो जाने का काम कौन कर रहा है दोस्तों? यहाँ पे मैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है दोस्तों? हम लोग। तो यहाँ इस सेंटेंस में यहाँ सब्जेक्ट हो गया मैं और इस सेंटेंस में हो गया सब्जेक्ट हम लोग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है इज, एम, आर, फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ओ ऑब्जेक्ट दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इज, एम, आर में इज किसके साथ, एम किसके साथ, आर किसके साथ। तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों इज लगता है सिंगुलर चीजों के साथ, सिंगुलर चीजों के साथ लगता है इज दोस्तों। किसके साथ लगता है दोस्तों? सिंगुलर चीजों के साथ, ध्यान रखिएगा। एम, एम सिर्फ आई के साथ लगता है, सिर्फ आई के साथ लगता है दोस्तों। जब आप अपने बारे बताइएगा तब आई का, एम का यूज कीजिएगा। एम का जब अपने बारे बताना है तो जब आई से आप अपने बारे बताइएगा, आई से, तब एम का यूज करना है, ध्यान रखिएगा। आई के साथ सिर्फ एम का यूज होता है। आर किसके साथ लगता है? आर लगता है प्लूरल चीजों के साथ दोस्तों, प्लूरल। ये सिंगुलर इज, आर हो गया प्लूरल चीजों के साथ, और एम लगता है सिर्फ आई के साथ दोस्तों, सिर्फ आई के साथ। तो पहचान, पहचान तो मैंने बता दी दोस्तों, मगर सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो उसको कैसे पहचाने? उसको पहचानने का तरीका मैंने तो ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है दोस्तों, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। हिंदी पहचान की अगर बात करें दोस्तों, हिंदी पहचान की, तो हिंदी पहचान सेंटेंस के लास्ट में रहा, रहे, यही सब रहेगा दोस्तों। रहा, रहे, रही, यही सब रहेगा सेंटेंस के लास्ट में दोस्तों। तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। रहा, रहे, रही, ये सब रहेगा। तो और अगर इंग्लिश पहचान की हम बात करेंगे तो इंग्लिश पहचान में कोई भी काम जब कंटिन्यूअसली चल रहा हो प्रेजेंट में, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे अगर हम हिंदी पहचान को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, अगर इस सेंटेंस में ध्यान दें तो यहाँ लिखा हुआ है मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ जाने का काम कॉन्टिन्यूअसली चल ही रहा है। स्टार्ट हो गया जाने का काम और खत्म नहीं हुआ है, कॉन्टिन्यूअसली चल ही रहा है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। कोई भी काम जब वर्तमान में कॉन्टिन्यूअसली चल ही रहा हो, एंड ना हो, लगातार चल ही रहा हो प्रेजेंट में, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। तो यहाँ हम सेंटेंस को अब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस में लिखा हुआ है मैं जा रहा हूँ,
तो मैं जा रहा हूं, मैं का होता है इंग्लिश मैंने कर दिया आई, और यहाँ स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मैं है तो मैंने कर दिया आई, और आई के साथ इज लगाए कि एम लगाए कि आर लगाए। मैंने बताया है कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो आई के साथ मैंने एम लगा दिया, और काम क्या हो रहा है जाने का, तो जाने का हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और उसके साथ लगा दिया मैंने आई एन जी, गो और आई एन जी गोइंग हो गया दोस्तों, गोइंग हो गया। दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मैंने कर दिया यहाँ इंग्लिश हम लोग का वी कर दिया, और वी क्योंकि प्लूरल में आता है तो आर लगा दिया उसके साथ। और काम क्या हो रहा है पढ़ने का, तो पढ़ने का काम हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लगाई रीड, और रीड के साथ क्या लगाना है दोस्तों आई एन जी, रीड के साथ आई एन जी। जब भी काम कॉन्टिन्यूअस चले, चाहे वो कोई भी टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। कोई भी टेंस हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अगर कोई भी काम कॉन्टिन्यूअसली चल रहा हो तो आईएनजी का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है हमारा दोस्तों, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम का मैंने कर दिया यू कर दिया, और यू आता है प्लूरल में आता है यू, और प्लूरल में लगता है आर, तो यू के साथ मैंने आर लगा दिया दोस्तों, आर लगा दिया। और यह काम क्या हो रहा है स्कूल जाने का काम हो रहा है, तो गोइंग टू स्कूल कर दिया, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है इसलिए आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा दिया और गोइंग टू स्कूल कर दिया, यू आर गोइंग टू स्कूल कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, नीता भोजन पका रही है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है नीता, तो नीता कर दिया, और नीता क्योंकि सिंगुलर है तो इज लगा दिया, सिंगुलर है इसलिए। और काम क्या हो रहा है भोजन पकाने का, तो कुकिंग फूड कर दिया। लास्ट एग्जांपल है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का, लड़के शोरगुल कर रहे हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है बॉयज, तो द बॉयज कर दिया, और क्योंकि प्लूरल है अधिक लड़के हैं, एक लड़का नहीं है अधिक है एक से, इसलिए आर लगा दिया। द बॉयज आर मेकिंग नॉइजेज कर दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों अब नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस ये कब बोला जाता है, जब हम लोग कोई काम प्रेजेंट में नहीं कर रहे हो, हंसने का काम नहीं कर रहे हो, रोने का काम नहीं कर रहे हो, या कोई भी काम हम लोग प्रेजेंट में नहीं कर रहे हो, लगातार नहीं कर रहे हो, कॉन्टिन्यूअस नहीं कर रहे हो, तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है सर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस होता है जब भी कोई भी काम वर्तमान में कॉन्टिन्यूअसली नहीं हम कर रहे हो, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। डिफरेंस क्या है स्ट्रक्चर में दोस्तों, डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ईजेएमआर के बाद नॉट आ गया दोस्तों, नॉट आ गया, बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है स्ट्रक्चर में। तो हमारा पहला सेंटेंस है मैं नहीं हंस रहा हूँ, तो मैं का मैंने कर दिया आई, मैं का मैंने क्या कर दिया दोस्तों आई कर दिया, मैं का आई कर दिया। उसके बाद आई के बाद एम लगा दिया, क्योंकि आई के साथ एम लगता है, फिर नेगेटिव है इसलिए नॉट कर दिया है। स्ट्रक्चर पे आप देख लो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाफ और आईएनजी लाफिंग हो गया दोस्तों। फिर हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हम लोग, तो हम लोग का कर दिया मैंने वी, और वी क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल तो आर लगा दिया, आर लगा दिया। नेगेटिव है इसलिए नॉट लगा दिया दोस्तों, नॉट लगा दिया, और गोइंग होम कर दिया, वी आर नॉट गोइंग होम। तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ सब्जेक्ट क्या है तुम दोस्तों, तो तुम का कर दिया मैंने यू, और यू के साथ आर लगता है क्योंकि प्लूरल है ये, प्लूरल, और फिर नॉट लगा दिया। फिर काम क्या है पढ़ने का, तो पढ़ना का होता है रीड, जो कि फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, और उसके बाद स्ट्रक्चर में देख सकते हैं आईएनजी, तो मैंने कर दिया रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग। फिर दोस्तों लास्ट एग्जांपल है हमारा सेंटेंस का, सीता नहीं टहल रही है, सीता नहीं टहल रही है, तो यहाँ सब्जेक्ट है हमारा सीता, सीता है सब्जेक्ट दोस्तों, तो सब्जेक्ट पहले लगाया,
फिर सीता क्योंकि सिंगुलर है तो इज लगाया, फिर नॉट लगाया क्योंकि नेगेटिव है, और टहलना है यहाँ पे तो टहलना का होता है वॉक, और आईएनजी लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, सीता इज नॉट वॉकिंग। और इसी के साथ दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस आप समझ चुके हो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को। चलिए दोस्तों अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं दोस्तों। इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट दोस्तों। तो सेंटेंस देखते हैं अब दोस्तों, सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं खा रहा हूं, क्या मैं खा रहा हूं। तो यहां सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं क्या कर दिया मैंने आई, और आई के साथ क्या लगता है एम लगता है, तो एम को मैंने बाहर कर दिया, स्ट्रक्चर के हिसाब से एम को बाहर कर दिया, फिर सब्जेक्ट आई, फिर क्या काम की बात की जा रही है, ईट खाने की बात की जा रही है तो ईट कर दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा दिया। क्या मैं खा रहा हूं, एम आई ईटिंग। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, क्या राम पढ़ रहा है, तो क्या राम पढ़ रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट है राम, तो राम के साथ इज लगता है क्योंकि सिंगुलर है, तो इज लगा दिया, इज को मैंने बाहर कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट राम कर दिया, और पढ़ने की बात की जा रही है रीड और आईएनजी, इज राम रीडिंग, क्या राम पढ़ रहा है का इज राम रीडिंग कर दिया मैंने दोस्तों। उसके बाद लास्ट एग्जांपल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, क्या वह दौड़ रहा है, क्या वह दौड़ रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ हुआ है तो ही कर दिया क्योंकि लड़के की बात की जा रही है, अगर लड़की की बात की जाती तो सी कर देता, तो ही कर दिया, ही के साथ इज लगता है। स्ट्रक्चर पे देखिए, इज को बाहर कर दिया, फिर ही कर दिया क्योंकि ही सब्जेक्ट है, उसके बाद रनिंग कर दिया, क्या वह दौड़ रहा है, इज ही रनिंग। और चलिए दोस्तों अब डबल इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जाम्पल पे हम नज़र डालते हैं। डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिफरेंस क्या है दोस्तों, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है स्ट्रक्चर में दोस्तों, सिर्फ WH फैमिली आगे आके ऐड हो गया, WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, चलिए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो पहले क्या है WH फैमिली, तो क्या होता है व्हाट होता है, तो व्हाट मैंने बाहर कर दिया दोस्तों, व्हाट बाहर कर दिया, व्हाट बाहर कर दिया, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम के साथ क्या लगेगा यू, और यू का इंग्लिश यू के साथ फिर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, तो व्हाट फिर आर कर दिया, फिर यू सब्जेक्ट हो गया, फिर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग कर दिया दोस्तों, व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, राम कहाँ जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है राम, सब्जेक्ट क्या है दोस्तों राम, और राम के साथ इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है दोस्तों। और कहाँ का होता है वेयर, तो मैंने वेयर को पहले कर दिया स्ट्रक्चर के हिसाब से वेयर को पहले कर दिया, फिर राम क्योंकि सब्जेक्ट और सिंगुलर है इसलिए इज को उसके बाद लिखा मैंने, फिर राम लिखा सब्जेक्ट, फिर गोइंग, वेयर इज राम गोइंग, राम कहाँ जा रहा है, वेयर इज राम गोइंग। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों, सीता कब आ रही है, सीता कब आ रही है, तो कब का वैन कर दिया मैंने, कब का वैन कर दिया, और सीता यहाँ सब्जेक्ट है सिंगुलर है इसलिए इज कर दिया, फिर सब्जेक्ट सीता, वैन इज सीता कमिंग, वैन इज सीता कमिंग दोस्तों, ये मैंने कर दिया। और इसी के साथ दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वीडियो मैं एंड कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, उन लोगों को शेयर करें जो स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर सीखने में स्ट्रगल कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।